जाएं। मैं अपने भैया का इंतजार करती हूँ, चलती हूँ। क्या बताऊं, खेतों में काम करते करते काफी समय हो गया और मेरी बहन की तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। चलकर अपनी बहन को देखता हूँ कैसे है, किस हाल में हूँ। अब देखिए, एक गरीब परिवार है, छोटा परिवार है, गरीबी क्या चीज होती है। अभी आप लोगों ने ये कहानी को देखा, अब आइए आप एक गरीबी की तरफ चलिए। भाई और बहन उनके ऊपर क्या मुसीबत है, क्या गरीबी ईश्वर ने दिए है। आप दृश्य को चलकर बहन से मिलता हूँ। और गरीबों की दुनिया मैं आवत जा, मेरे दोस्तों, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा नाम सड़बड़ है और एक मेरी बहन है जिसका नाम राधा है। इस संसार में हमारा कोई नहीं है। बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया और सिर्फ मेरी गुड़िया को छोड़कर इस संसार में कोई नहीं है और मेरी बहन की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। चलूं और चलकर अपनी बहन से मुलाकात करता हूं, देखो मेरी बहन किस हाल में है। गुड़िया, भैया नमस्ते। गुड़िया, नमस्ते भैया। कैसी हो गुड़िया? ठीक हूँ भैया। भैया आ गए खेतों की तरफ से? हाँ गुड़िया, मैं आ गया, तुझे देख लेता हूँ तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है और मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछोगे भैया? सुनो, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तबीयत कैसी है तेरी, हर बोलो बहना।
करवाओ इलाज। भैया मेरी गुड़िया, मुझे मर जाने दो भैया, मेरा इलाज मत कराओ भैया। नहीं गुड़िया, नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। राधा भैया तुम घबराओ नहीं, जब तक ये तुम्हारा भैया इस संसार में जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता गुड़िया। और हाँ, मैंने सुना है यहाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी गुड़िया। भैया मैं सुना हूँ कि महाराज यशपाल सिंह कंचनगढ़ सम्राट के यहाँ कोई एक भैट जी रहते हैं, और मैं तुमको लेकर महाराज जी के पास चलूंगा और वहाँ तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगी गुड़िया, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई चिंता नहीं करना गुड़िया। गुड़िया भैया आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहना, क्योंकि अगर तू ऐसा कह देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संसार में कोई नहीं है। आज के बाद ऐसा मत कहना मेरी बहना। ठीक है भैया, तेरे लिए अगर इस बस्ती में मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं इन गाँव वालों से भीख भी मांग लूंगा और तेरा इलाज मैं करवाऊंगा गुड़िया। मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है जो अपनी बहन का इलाज करवा सकूं। मैं आप लोगों से, आप लोगों के सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ, जरूर हमारी मदद करो गुड़िया। ये गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बहुत अच्छे भैया, हमारी तुम्हारी मदद करेंगे भैया। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की दिलकारी से तेरा बोझ उठे गुलदार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। गरीबों के हमदर्द, दुख और दर्द को जानने वाले आप श्रीमान हमारे जगन्नाथ भैया जी, ये ढोलक मास्टर साहब इसी गांव के निवासी, इन गरीबों की मुसीबत को देख करके 11 रुपया सहायता के रूप भेजे खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे गांव के वासियों, मैं सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि मेरे पास एक पैसा नहीं है जो अपनी बहन का इलाज
मार सकूं। सभी लोग मेरी मदद करो। यार हमारे चार बाबू त्राह से चल कर आए हैं। इन गरीबों के लिए 10 बार खाने दे दे पानी से। श्रीमान हमारे शिव कुमार भैया जी, देखिए औलाद वाले हैं, दुख और दर्द को जानने वाले। शिव कुमार भैया जी के कर करने द्वारा इन बदनसीबों के लिए 11 रुपया भीख दे रहे हैं। शुक्रिया। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की तुम और बढ़ेगा धन दौलत। हेलो, याद है हमारे विक्रम सिंह के साथ रहने वाले इन गरीबों के लिए 20 रुपए भेज देते पानी से। और ये हमारे उमेश कुमार गौतम जी ने मामा से इन बदनसीबों के लिए 11 रुपया भिक्षा। धन्यवाद। याद है हमारे राम मिलन भैरमपुर से इन गरीबों को 20 रुपए भेज दिए पार्टी से करते। ऐसे दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों। आप है श्रीमान हमारे भूपेंद्र भैया सिपाही साहब भैरमपुर से साहब जी के कर कमलों द्वारा इन बदनसीबों के लिए 21 रुपया। भगवान उन्हें अच्छा जसवंत सिंह के भांजे जसवंत सिंह, उनकी ओर से 10 रुपए भिखारी पानी से करते। बोलो दुआएं है निर्धन की और धन रहे दौलत वालों। भलाई के बदले जिसको भला जी मिली है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। राम विशाल पवनपुर के रहने वाले 20 पॉइंट गरीबों को भीख दे रहे पार्टी। भगवान उन्हें अच्छा रखे। बच्चे की दाई जी के कर कमलों द्वारा इन बदनसीबों के लिए 11 रुपया 7 करोड़ में भिक्षा दे रही। मैं भगवान से यही कामना चाहूंगा कि उनके बाल बच्चों को हमेशा भगवान खुशहाल रखे। तेरा बाग बगीचा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। श्रीमान हमारे प्रेमचंद्र भैया जी, देखिए दुख दर्द को जानने वाले हैं, गरीबों के मसीहा हमदर्द हैं। ये हमारे प्रेमचंद्र भैया भैरमपुर से भैया जी के कर करने द्वारा इन नसीबों के लिए 21 रुपये भिक्षा दे रहे हैं। शुक्रिया। तेरा बाग बगीचा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। आप है
बदनसीबों के लिए 11 रुपए का है। दरबारी हाँ मेरी गुड़िया, चलो यहाँ से कंचनगढ़ सम्राट महाराज यशपाल सिंह के पास तुम्हें लेकर चलूंगा। आओ मेरे साथ चलो। ऐसा लगता है कोई फरियादी हमारे दरबार में फरियाद लेकर आया है। हुजूर तुम यहाँ से जाओ फाटक पे और उस फरियादी को लेकर हमारे पास आओ। हुजूर हम तो बहुत गुड़िया। महाराज जी, आपके बेटे नीलेश गम में डूबे पड़े हैं और तुम फरियादी की बात सुनो तो बुला के लाओ उसे। महामंत्री जी, ये कंचनगढ़ की जितनी भी जनता है वो हमारी प्रजा है और प्रजा का ख्याल रखना हर महाराज का परम कर्तव्य होता है। ठीक कहते हो, जो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि प्रजा से ही राजा की बड़ाइयां हैं। मंत्री जी ये क्यों भूलते हो, अगर प्रजा खुशहाल है तो राजा बड़ाइयां हैं। और महाराज जी ये बात नहीं सोच रहे कि प्रजा तो हमारी दुखी है और क्या महाराज जी खुशहाल है, क्या ये दुखी नहीं है? वो ठीक है, क्या इसका इकलौता बेटा हो, दोनों आंखों से अंधा हो जाए, मंत्री जी सर में कितना बड़ा गम रहेगा। राजा ही नहीं प्रजा भी दुखी होती है, इसलिए सबका दुख सुनना हमारा परम धर्म है। जाओ दरबारी, कौन फरियादी आवाज लगा रहा, जाकर देखो। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया मैं महाराज जी से मिलना चाहते हो, क्या आप महाराज से मिला दोगे? अगर महाराज जी से मिला दो तो बहुत बड़ी महान दया होगी भैया, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। अरे यार भैया, थोड़ा मेरी पोजीशन देख के बात करो। हैं? मेरी पोजीशन देख के बात किया करो ना, करो। हैं? देख रहा हाथ में बंदूक है, हैं? ये घंघरी है कि चुनरी है, तो हाथ क्यों जोड़ते हो? उसी हिसाब से मुझसे मिलिए। लेकिन भैया मैं बहुत परेशान हूँ। ये भैया मत कह यार, बाबूजी कह यार। बाबूजी मुझे महाराज जी से मिला दो। मैं बाबूजी नहीं हूँ। और कौन? गधा साहब। गधा साहब? गधा कहूँ? बोल गधा साहब, बोल। गधा साहब मुझे महाराज जी से मिला दो। ये है बढ़िया शराफत की भाषा। आ गले से लग जा पहले, फिर वहां ले चलोगा। ठीक है। चलो गधा साहब। ये तू कौन है? ये मेरी बहन है, इसका नाम राधा। राधा? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। कुमार राधा, का बात है? कह रहे हो, का बात है? भैया मेरी बहन की तबीयत खराब है और मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। कहीं ये डॉक्टरी खुली है क्या? नहीं, मैंने सुना है कि महाराज जी के यहाँ कोई एक बहन जी रहते हैं और उनके यहाँ हर बीमारियों का इलाज होता है, इसीलिए मैं बड़ी आस लेकर के आया हूँ। भैया महाराज जी से मुझे मिला दो। तबीयत राधा की खराब है? हाँ। तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। हर मास का इलाज होता है। अच्छा, हाँ। तभी तो नाम सुन करके आया हूँ भैया। नहीं, अगर उनकी तबीयत खराब, उनका भी इलाज होगा, तुम्हारा इलाज होगा। तुमको क्या तकलीफ है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, हम सोचा हाइड्रोसील हुई। नहीं, चलो। महाराज की जय हो। खुश रहो और खुश रहो। गुड़िया बैठ जाओ। बेटा महाराज हमारी बात गौर से सुनो। क्या कहना चाहते हो? इस कंचनगढ़ रियासत में हाँ। तुम्हारा आगमन, हाँ महाराज। रहने वाले
बताओ हमें। सुनी फरियाद जाती है सबकी यहाँ, अरे कैसी उम्मीद लेकर ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं जरूर बताऊंगा। और तुम्हारा क्या नाम है? और यहाँ कैसी उम्मीद लेकर आए हो? हेलो हेलो हेलो, यहाँ गए जितेंद्र बाबू। जितेंद्र बाबू सीन को देखते हुए 11 रुपये नाम पार्टी कर देते। सुनो राजन जी, मैं कौन और कहाँ का रहने वाला? क्या नाम है तुम्हारा? सारा धन जल सुनो, ठीक फिर भी हुई ना हमारी चुका सारा धन। महाराज क्या कहा? मेरा नाम हमारी भैया राज के रहने वाले हो? हाँ। और तुम्हारा नाम श्रवण कुमार है? मेरा नाम श्रवण कुमार है और ये मेरी गुड़िया है, इसका नाम राधा है और ये बचपन से बीमार रहती है। महाराज मैंने इसका बहुत इलाज करवाया, जहां तक कि जितनी जमीन थी मेरे पास वो भी बेचकर इसका इलाज करवाया महाराज, लेकिन हमारी बहन नहीं ठीक हुई राजन, नहीं ठीक हुई। देखो आप है श्रीमान हमारे पूतू भैया। पूतू भैया जी के कर लो, दोबारा 11 रुपए का इनाम है और 51 रुपए का इनाम। 51 रुपया का इनाम हमारे पूतू भैया के माता श्री जी की तरफ से है। शुक्रिया। महाराज मैंने सुना है कि कंचनगढ़ सम्राट के यहाँ कोई वैद्य जी रहते हैं और वैद्य जी के पास हर बीमारियों का इलाज है राजन, इसीलिए मैं अपनी गुड़िया को तुम्हारे राज दरबार लेके आया हूँ। महाराज मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी बहन का इलाज कैसे करवाऊंगा राजन? बेटा श्रवण कुमार, महाराज घबराओ नहीं बेटा, हम अभी राजवैद्य को बुलाते हैं और राजवैद्य से तुम्हारी बहन का इलाज करवाएंगे। ठीक है महाराज। वाह महाराज, आप तो महान हो राजन। या मेरे भगवान, मैं तो ये सोचता था कि मैं ही दुखी हूं, लेकिन नहीं, दुनिया में अनेकों दुखियारी पड़े हुए। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? महाराज को प्रभु ने
सब कुछ दे रखा है, यहाँ तक घड़ी बंगला नौकर चाकर धन दौलत, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि महाराज के चेहरे पर उदासी। ये हमारे जितेंद्र कुमार ठेकेदार साहब, जितेंद्र कुमार ठेकेदार साहब भैरमपुर से 11 रुपए का इनाम, शुक्रिया धन्यवाद। महाराज के चेहरे पर उदासी और उनके आंखों से आंसू जारी है, न जाने क्या बात है। महाराज से मुझे पूछना चाहिए इस बात को कि आखिर कौन सा कारण है जो आपका चेहरा उदास है। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ राजन। क्या पूछना चाहते हो बेटा? महाराज, मैं क्या देख रहा हूँ कि उस प्रभु ने तुमको हर तरह से माल कर रखा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है आपको, फिर भी आपका चेहरा उदास है और आपके आंखों से आंसू बह रहे। इसका क्या कारण है महाराज? आखिर बात क्या है? आप क्यों रो रहे हो? बेटा महाराज, तुम हमारे उदासी का कारण जानकर क्या करोगे बेटा? महाराज, दोबारा नोट कर लो अपने दिमाग में। हमारे जितेंद्र कुमार भैया ठेकेदार साहब, यही भैरमपुर से भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम था। ओके महाराज, मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूँ, मैं वैसे भी बहुत गरीब इंसान हूँ। शायद आपकी कहानी जानकर उन समस्याओं का हल हो सके। बेटा महाराज, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें उदासी का कारण जरूर बताऊंगा। जरूर महाराज। हमारे शिव कुमार भैया जी, शिव कुमार भैया जी भैरमपुर से भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम। बेटा सरल कुमार, महाराज, चचा, एक दिन का जिक्र है। कैसा जिक्र है? हमारा दरबार लगा हुआ था। हाँ, और मेरे दिल में ये तमन्ना हुई। कैसी तमन्ना उठी राजन? मैं जंगल में शिकार खेलना चाहता था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। हम और मंत्री दुर्जन सिंह और दरबारी हरिराम जंगल शिकार खेलने के लिए कंटक वन पहुंच गए। कंटक वन? फिर क्या हुआ राजा? और वहां जाकर के मैं क्या देखता हूँ? क्या देखा आपने? मेरे के आंखों के सामने से एक खूबसूरत हिरन भागा जा रहा था। अच्छा, मैंने अपने गोली का निशाना हिरन पर लगा दिया। चचा, फिर क्या हुआ? लेकिन बेटा मेरे गोली का वार हिरन पर न होकर एक बंदे भी पे हो गया। अरे राजन, ये है श्रीमान हमारे हेमराज भैया जी, अतराहा निवासी। भैया जी की तरफ से 11 रुपए का इनाम। और हमारे शिव कुमार भैया जी, ये भैरमपुर निवासी, 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया। फिर क्या हुआ? मैं दौड़ते दौड़ते गया कि मेरा शिकार मुझे मिलना चाहिए। तो क्या देखता हूँ? क्या देखा आपने? कंटक वन की बंदे भी तड़प रही थी, करा रही थी। जब मैं पास गया तो उसने कहा। क्या कहा? राजन, तू खूनी है, तू पापी है, तू हत्यारा है, तूने मुझ पे गोली चलाया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जो तेरी आंखों का तारा तेरा बेटा नीलेश है, अच्छा, वो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। मेरा बेटा दोनों आंखों से अंधा हो गया। क्या कह रहे हैं महाराज? ये है हमारे
धर्मेंद्र कुमार भैया जी, ये मलई के पुरवा से मुराद क्षेत्र से 11 रुपए का है। उस बंदे भी ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। क्या दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता? एक उपाय है। लेकिन महाराज, कोई उपाय तो बताया होगा बंदेवी ने। हाँ बेटा। कौन सा उपाय है? उस बंदेवी ने कहा कि यहां से पूरब दिशा 5 मील की दूरी पे एक सोनागढ़ रियासत है। 500 मीटर दूरी? 500 मील की दूरी पे। मील? और उस सोनागढ़ रियासत में एक काली चरण नाम का जादूगर है। काली चरण? हाँ। और क्या उपाय बताया? और उसकी एक बेटी है जिसका नाम चित्रकला है। चित्रकला? ये हमारे शिव कुमार भैया, शिव कुमार भैया जी भैरवपुर से 11 रुपए का ना। कहा दे भैया कहानी पूरी हो गई। हम कहा तू खुद ना उघा जाइए। और जादूगर की बेटी चित्रकला के पास एक तिलस्मी तलवार है। अच्छा। और अगर कोई शख्स जाए सोनागढ़ और तिलस्मी तलवार लेकर आए, उसके बाद दक्षिण दिशा यहां से 500 मील दूरी पे एक नदी पड़ती है जिस